बिटकॉइन ने पिछले कुछ दिनों में ऐसा मूव दिया कि जिन लोगों ने क्रिप्टो को छोड़ दिया था वो भी वापस चार्ट देखने लग गए हैं और बिटकॉइन करीब $79,000 तक भी पहुंचा। 21 अगस्त तक बिटकॉइन की वीकली रैली 25% हुई। शुक्रवार को इसने 79,500 का इंट्राडे हाई छुआ। लेकिन सवाल ये नहीं कि $1 लाख जाएगा या नहीं, सवाल है बुल मार्केट शुरू हो गया क्या, या फिर एक ऐसी तेजी जिसमें वापस से करेक्शन आएगा और लोग फंस जाएंगे। और अगर आप बिटकॉइन खरीदने का सोच रहे हैं तो इसको लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि मैं वो पिक्चर डेटा और चार्ट के साथ दिखाऊंगा, कोई नहीं बताएगा। तो सबसे पहले समझिए कि पंप क्यों आया, क्योंकि सिर्फ एक न्यूज नहीं, कई न्यूज है। लेकिन पहले चार्ट को दिखा लेते हैं। तो सबसे पहले ये CoinD6 है जिसपे हमने ऑलरेडी रोज रात में यूट्यूब पर 10 बजे लाइव आते हैं। तो पहला ब्रेकआउट लेवल 65,500 का था, दूसरा 67,500 का था। वो ब्रेकआउट लेवल प्रॉपर से हुआ है और मार्केट अब 80,000 के ब्रेकआउट लेवल का वेट कर रहा है। और अगर हम इसके बाद इथीरियम के बारे में बात करें तो आप इथीरियम पे आ जाओ। तो इथीरियम का भी सेम ब्रेकआउट लेवल 1950 के ऊपर था और फिर 1950 के बाद 2150 पे था और अब ये जो अपने रेसिस्टेंस पे खड़ा है 2550 का, उस रेसिस्टेंस पे खड़ा है। आप CoinD6 में क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपन कर सकते हो, जहां पर ये सारे चार्ट, कोई भी ब्रेकआउट हो रहा है, कोई भी न्यूज आ रही है, जैसे ये न्यूज आई, जिसने भी हमारे साथ अकाउंट ओपन किया था उनको टेलीग्राम में डाला, चार्ट के साथ डाला, ब्रेकआउट हो रहा है। तो कोई भी मौका मिस ना करें। अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि CoinD6 FIU रजिस्टर्ड है। INR में पेमेंट करके INR में पेमेंट ले सकते हो। 24/7 फैसिलिटी है। मेरे लिंक से अकाउंट ओपन होने पर ब्रोकरेज में भी डिस्काउंट है। साथ में इसमें गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर में भी ट्रेड कर सकते हो। जी हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि बेस्ट है, क्योंकि MCX में ट्रेड करने पर करेंसी आपको मार देती है। यहाँ पर करेंसी का चक्कर नहीं होता है, और US स्टॉक में भी। तो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, गौतम गंभीर इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो अगेन ट्रस्टेड, सालों से आपके सामने विद हाई वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अभी हम बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो पहले हमें न्यूज समझना होगा, और एक नहीं कई सारी न्यूज हुई, क्योंकि इसी न्यूज से अब इंसान फंसेगा कि क्या होगा, उसका चार्ट भी दिखाऊंगा। तो देखिए, US ट्रेजरी का बॉन्ड बैक अनाउंसमेंट हुआ, ट्रंप का क्रिप्टो फ्रेंडली रेगुलेटरी पुश आया, बिटकॉइन ETF में इंस्टीट्यूशनल बाइंग आई, और फिर शॉर्ट सेलर की मैसिव लिक्विडेशन। इन चारों ने मिलकर बिटकॉइन और क्रिप्टो को फाड़ डाला। तो पहले ट्रेजरी की कहानी समझिए। 19 अगस्त को US ट्रेजरी ने लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रेजरी बॉन्ड के बायबैक ऑपरेशन का साइज बढ़ाने का फैसला लिया, और पहले $2 बिलियन का साइज था, उसको $4 बिलियन कर दिया। ये परचेस 9 सितंबर से 4 नवंबर के बीच होगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि US ने $4 बिलियन की नई लिक्विडिटी मार्केट में डाल दी। लोग ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे कहना गलत नहीं है। तो ये फेड का QE प्रोग्राम नहीं है। ट्रेजरी पुराने लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड को रीपर्चेस करके बॉन्ड मार्केट की लिक्विडिटी और फंक्शनिंग को सपोर्ट कर रही है, ये समझ लीजिएगा। लेकिन इसका सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि US ट्रेजरी यील्ड पिछले दिनों काफी ऊपर चले गए थे। जो आपके स्क्रीन पर चार्ट दिख रहा है, 30 ईयर का ट्रेजरी यील्ड करीब 5.33% तक पहुंचा था 2007 के बाद हाईएस्ट लेवल। जब लॉन्ग टर्म यील्ड बढ़ते हैं तो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पर प्रेशर आता है। अब बिटकॉइन को क्या फायदा है? तो अगर US ट्रेजरी आपको रिलेटिवली सेफ एसेट में बहुत अट्रैक्टिव यील्ड दे रहा है, तो इन्वेस्टर को बिटकॉइन जैसे वोलेटाइल एसेट में रिस्क लेने की जरूरत कम पड़ती है। लेकिन अगर यील्ड नीचे आने लग जाए, डॉलर कमजोर हो, तो इन्वेस्टर अल्टरनेटिव एसेट की तरफ जाता है, और बिटकॉइन उनमें से एक है। और यही वजह है कि ट्रेजरी अनाउंसमेंट के बाद बॉन्ड यील्ड और डॉलर में मूवमेंट के साथ सारे के सारे क्रिप्टो में और यहां तक कि गोल्ड सिल्वर में तेजी हुई। लेकिन याद रखिए, ट्रेजरी बायबैक अकेला रीजन नहीं था क्रिप्टो में बिटकॉइन को $79,000 तक ले जाने वाला। दूसरा फैक्टर था ट्रंप। 19 अगस्त को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में क्रिप्टो इंडस्ट्री के बड़े एग्जीक्यूटिव और रेगुलेटर के साथ मीटिंग की, और सबसे बड़ा मैसेज था क्लैरिटी एक्ट को आगे बढ़ाना। इस बिल का उद्देश्य था US में डिजिटल एसेट के लिए क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना, यानी किस क्रिप्टो एसेट पर SEC का कंट्रोल होगा और किस पर CFTC का। इस तरह की रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी को कम करती है। तो ट्रंप ने कांग्रेस से कहा, भैया इसको तेजी से आगे बढ़ाओ, बढ़िया करो, अमेरिका को क्रिप्टो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में आगे लाओ। तो मार्केट ने पॉजिटिव लिया।
कहानी यहां भी खत्म नहीं होती है। 21 अगस्त को इसका फॉलो थ्रू भी दिखा कि ट्रंप की मीटिंग के बाद रेगुलेटरी मोमेंटम सिर्फ बयान तक नहीं रहा। सीएफटीसी चेयर माइकल ने क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर के लिए एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी इस्तेमाल करके क्लियर फ्रेमवर्क बनाने की दिशा में कदम उठाने की बात की। यानी मार्केट को सिग्नल मिला कि अगर कांग्रेस से देरी भी होती है तो रेगुलेशन क्रिप्टो रूल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और यही रेगुलेटरी क्लैरिटी बिटकॉइन और क्रिप्टो के लिए क्या है, पॉजिटिव है। अब इससे बड़ा डेटा देखिए, अगर आप सिर्फ प्राइस देखकर सोच रहे हैं कि रिटेल वाले वापस आ गए, तो मैं आपको ईटीएफ का डेटा बताता हूं। यूएस स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में 20 अगस्त को $606 मिलियन का नेट इनफ्लो आया। ये 1 मई के बाद सबसे सिंगल डे का बड़ा इनफ्लो था, और ये लगातार चौथा दिन था जब बिटकॉइन ईटीएफ में पैसा आया। 17 से 20 अगस्त के बीच कुल इनफ्लो करीब $1.61 बिलियन था। सबसे मजे की बात, $606 मिलियन में अकेले ब्लैक रॉक ने करीब $503 मिलियन डाले थे, यानी 83% डे इनफ्लो एक ईटीएफ में। तो ट्विटर की कहानी नहीं है, इंस्टीट्यूशनल डिमांड भी दिख रही है। यही इस रैली को इंटरेस्टिंग बनाती है। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग हिस्सा है शॉर्ट स्क्वीज। मान लीजिए बिटकॉइन $64,000 के पास है, किसी ट्रेडर ने सोचा बिटकॉइन ऊपर नहीं जाएगा, मैं शॉर्ट करता हूं, अचानक 70,000, 75,000, 77,000, 78,000, 79,000। अब शॉर्ट ट्रेडर की तो पोजीशन लॉस में चली गई। अगर लिवरेज ज्यादा है तो एक्सचेंज उसकी पोजीशन को फोर्सफुली क्लोज कर देता है, और शॉर्ट क्लोज करने के लिए बिटकॉइन खरीदना पड़ता है। यानी बिटकॉइन ऊपर गया, शॉर्ट लिक्विडेट हुए, फोर्स बाइंग हुई और बिटकॉइन और ऊपर गया। इसी को कहते हैं शॉर्ट स्क्वीज। 21 अगस्त तक अवेलेबल डेटा के मुताबिक वेडनेसडे से क्रिप्टो मार्केट में $4.3 बिलियन से ज्यादा शॉर्ट पोजीशन लिक्विडेट हो चुके थे, और सिर्फ 24 घंटे में लगभग $1.21 बिलियन का शॉर्ट पोजीशन लिक्विडेट होने की खबर आई। तो इस रैली में एक हिस्सा जेन्युइन बाइंग का है, लेकिन बड़ा एक हिस्सा फोर्स बाइंग का भी है, इसको भूलिएगा मत। अब एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, 21 अगस्त को बिटकॉइन के साथ सिर्फ बिटकॉइन नहीं भागा, हाइपर लिक्विड का हाइप कॉइन करीब $75 के रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा, और इस साल हाइप कॉइन करीब 195% ऊपर है। हाइपर लिक्विड का परपेचुअल फ्यूचर मार्केट इतना बड़ा हो चुका है कि 2026 की पहली क्वार्टर में इस प्लेटफॉर्म ने स्पॉट और परपेचुअल फ्यूचर मिलाकर $633 बिलियन से ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम प्रोसेस किया। तो ऑलरेडी आपको पता है कि पूरा खेल चल रहा है, और हर एक एंगल से, जैसे क्या होता है ना, कहते पूरी कायनात ही आके मिल गई कि भैया अब चलो, अब फटो। ठीक है, क्लियर? तो आपको यहां तक तो मैटर क्लियर हो चुका होगा कि भैया बिटकॉइन एक नहीं 4 कारणों से ऊपर गया, 4 लोग मिलकर टान कर ले गए। अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा, इसका प्रीवियस हाई $1,26,200 का था, उसके बाद 50% की गिरावट आई थी। तो अब यहां पर जो मैंने कहा था कि वीडियो का लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कि कह देना बुल मार्केट कंफर्म है, ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि यहां देखना होगा ईटीएफ का इनफ्लो आता रहता है क्या, ट्रेजरी यील्ड गिरता रहता है क्या डॉलर कमजोर रहता है क्या? क्यों? क्योंकि मैं चार्ट से दिखाता हूं फिर से। अब यहां पे हम खोलते हैं यूएस 30 ईयर, तो आपके सामने यूएस 30 ईयर का ट्रेजरी यील्ड है जो डे टाइम फ्रेम पे है। अब ये 19 अगस्त का चार्ट है जहां पे मेरा कर्सर है, जहां पे उससे 18 अगस्त को आपने देखा कि 5.33% का हाई लगा था, उसके बाद गिरावट होते होते 19 अगस्त को 5.12% पे आया। यानी जो दवाई दी गई, उस दवाई से एक बार राहत तो मिली, बुखार कम तो हुआ, लेकिन अगर आप देखो तो 21 अगस्त को ये वापस बाउंस हुआ और 5.28% का हाई लगा। यानी इल्ड ये बताने की कोशिश कर रहा है दवा तो दी गई, बट इलाज और बीमारी खूब अच्छे से ठीक नहीं हुई। यानी अगले हफ्ते अगर ये इल्ड वापस से ऊपर भागना चालू हो गया तो दोस्तों ये बीमारी का इलाज निकल के नहीं आएगा। और वहीं पर मैं आपको डॉलर इंडेक्स भी दिखा देता हूं। तो ये है डॉलर इंडेक्स, जो अगेन 19 अगस्त का चार्ट है, जहां पर उस न्यूज के बाद डॉलर इंडेक्स में गिरावट हुई 98.62, बट उसके बाद 20 और 21 तारीख को देखो वो नीचे से थोड़ा सा रिकवर किया है। यानी अगले हफ्ते ये क्या करता है, क्या ये रिकवर होने शुरू हो जाते हैं तो सारी मेहनत पानी हो जाएगी, क्योंकि अगले हफ्ते यूएस का जीडीपी डेटा भी आने वाला है, और जीडीपी डेटा से ये डिसाइड होगा कि कहानी किधर जाने वाली है, यूएस की हालत क्या है। तो कई ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो इन सब पे, क्योंकि इन सब का इंपैक्ट या कनेक्शन कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये सब चीजें जब साथ मिलेंगी तो पिक्चर निकल के आएगी कि भैया कहानी क्या चल रही है। इसलिए
बुल मार्केट शुरू हुआ है, ये मैं अगले हफ्ते की वीडियो में बताऊंगा। जिन लोगों का CoinDesk में अकाउंट होगा हमारे साथ, गूगल फॉर्म भर देंगे, अकाउंट ओपन कर लेंगे, उन्हें तो सब कुछ डेली बेसिस पे दिन रात 24/7 पता चलता ही रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप अकाउंट नहीं ओपन करेंगे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा। आप लोगों ने प्यार दिया, जो भी हूं आप ही लोगों के कारण हूं, तो वहां पर मैं बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि इन चीजों पे नजर रखना होगा, आंख बंद करके कुछ भी कारोबारी काम ना कर लीजिएगा। तो हमें स्ट्रॉन्ग ETF, इंस्टीट्यूशनल बाइंग, क्लैरिटी एक्ट, CFTC का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अब ट्रेजरी वापस क्या करती है, बॉन्ड, इन सब पे नजर रखनी पड़ेगी और तभी रियल बुल मार्केट की कहानी बनेगी। तो यानी अगले हफ्ते की क्लोजिंग पे ही मैं कुछ बता पाऊंगा। जी हाँ, हो सकता है आपको अजीब लगे बट यही ट्रू है। हाँ, ट्रेडिंग का मौका है, जो पिछली बार भी मिला अगले हफ्ते भी मिलेगा। तो मैं दो अलग बातें कह रहा हूं, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक बड़ी पिक्चर की बात कर रहा हूं। तो दोनों को क्लियर कर लीजिएगा, वरना लगेगा अरे सर कहीं ऐसा तो नहीं कह रहे कि अगले हफ्ते ट्रेडिंग का मौका नहीं। ट्रेडिंग तो बाय सेल दोनों साइड से होती है। इस बार बाय का मौका था, बाय मिली, अगली बार सेल का मौका होगा सेल, या बाय का मौका होगा तो बाय, तो वो अलग चीज है। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा कैसी लगी, क्रिप्टो का पिक्चर क्लियर हुआ या नहीं, और लोगों के साथ शेयर करके फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।